हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं राजन एक बार फिर से EduBiz एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है NCERT का जो एक लास्ट चैप्टर है 8वां क्लास 6 का, जो है भारत में जलवायु वनस्पति, और इस पे जो बना हुआ 6वां टॉपिक है। ठीक है, 6 NCERT का 8वां टॉपिक है वो। और बात करते हैं इसमें कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जलवायु में, कैसे होती हैं। जैसे एक भारत भूभाग है तो उसके कितने अलग अलग उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। जैसे कहीं पे बारिश होती है तो उसी सेम टाइम पे कहीं पे बारिश नहीं होती है, इसके पीछे रीज़न क्या है। ठीक है, साथ ही साथ हमें अलग अलग जगह की अलग अलग वनस्पतियाँ दिखाई देती हैं। कहीं पे बड़े बड़े पेड़ दिखाई देते हैं तो कहीं पे झाड़ियाँ दिखाई देती हैं। ये क्यों होता है? ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो बार बार आते रहते हैं। कहीं पे अलग तरह की खेती होती है तो कहीं पे खेती नहीं होती है। कोई शुष्क क्षेत्र है तो कहीं पे बहुत ही अच्छे खासे खेती के होती है, वहाँ उपजाऊ ज़मीन होती हैं। तो ये जो सारी विशेषताएं हैं भारत की, वो क्यों हैं, कैसे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। तो ये सारी बातों पे हम आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि कैसे और क्यों होता है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं क्लाइमेट अपना, जो हमारा जलवायु है। उसमें देखिए, सबसे जो हमारा भारत है वो कहाँ पे है। भारत हमारा एक उष्णकटिबंधीय देश है। ठीक है, क्योंकि कर्क रेखा इसके बीच से होके गुजरती है। ये इसके बीच से होके गुजरती है। जैसे कि ये देखिए, जैसे ये ग्लोब है। ठीक है, ये अपना 0 डिग्री हो गया, ये अपना कर्क हो गया 23.5 डिग्री, और इधर ये हो गया 23.5 डिग्री साउथ, अपना मकर, जिसको ऊपर वाले को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा हमारा भारत कहाँ पे है, यहाँ पे है। मतलब कि जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से होके गुजरती है। एक चीज यहीं पे और बता दे रहा हूँ छोटा सा, कि ये वाला जो रीजन होता है, वो पता है आपको कि यहाँ पे सनलाइट सबसे ज्यादा पड़ता है। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे ये जो बहुत ही गर्म क्षेत्र होता है, ठीक है, यहाँ पे हमेशा जो हीट होगा वो ज्यादा होगा। और वहीं जो इधर वाला और इधर वाला हिस्सा है 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, तो ये कैसा होगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे सनलाइट कम पड़ती है तो यहाँ पे जो हीट होगा वो कम होगा। ठीक है, बस एक आप बेसिक सा ये समझते रहिए। तो जो भारत अब ये 23.5 डिग्री के इधर बीचों बीच से है, तो इधर वाला रीजन, ये वाला हिस्सा जो साउथ वाला पार्ट है, ये क्या होगा, हीट सरप्लस वाला रीजन होगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि यहीं पे हिमालय है, भारत के ऊपर हिमालय है। हिमालय की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा अलग एक कंडीशन यहाँ पे बन जाती है। तो जो कर्क रेखा के ऊपर वाला हिस्सा है वो कैसा होता है, होना तो चाहिए था वहां पे मतलब कोल्ड वाला रीजन होना चाहिए था, लेकिन ये शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधी के बीच का एक क्षेत्र हो जाता है, उपोष्ण कटिबंधी। ठीक है, कहीं कहीं शीतोष्ण भी बोल देते हैं उसको, या फिर उष्ण कटिबंधी बोल देते हैं। तो ये उपोष्ण वाला क्षेत्र हो जाता है। और ओवरऑल पूरे भारत की बात करें तो हिमालय की वजह से क्या हो जाता है, पूरा जो क्षेत्र है वो हो जाता है उष्ण कटिबंधी क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, ये बेसिक सा मैं बता दिया यहाँ पे, बाकी इस पे और भी बातें हैं। जैसे देखिए क्या है, मौसम क्या होता है। मौसम वातावरण में दिन प्रतिदिन के बदलाव के बारे में है। कभी दिन में कभी बारिश हो गई तो कभी धूप निकल गई, ठीक है, हवा चलने लगी, रात हो गई। ये सारी चीजें जो होती हैं, जो थोड़ी बहुत बदलाव होते रहते हैं रात दिन कभी भी, तो ये इसी को क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे गर्म हो गया, कभी गर्म हवा चली, ठंडा हो सकता है, ठीक है, धूप हो सकता है, बादल हो सकता है, हवा, और हवा नहीं है, बिल्कुल शांत हो गया। तो ये किसकी विशेषता बता रही है, ये मौसम की विशेषता बता रही है। क्लियर है। वही बात करते हैं कि भारत में जो मान्यता है, कितने प्रकार के मौसम यहाँ पे पाए जाते हैं। हमारे यहाँ सारे टाइप के पाए जाते हैं। हमारे यहाँ 4 महीने ठंडा रहेगा, फिर गर्म हो जाएगा, बिल्कुल गर्म हीट हो जाएगा, लू चलने लगेगा, ठीक है, फिर बारिश होने लगती है। तो अलग अलग टाइप की यहाँ विशेषता है, मतलब सारी जो खूबियां हैं वो यहाँ पे हमें मिल जाती हैं। जैसे कि देखिए, बात करते हैं हम
कोल्ड वेदर सीजन की कब है, ये विंटर जो अभी इस टाइम चल रहा है, तो ये दिसंबर से फरवरी के बीच में होता है। शीत का मौसम कब कब होता है, दिसंबर से फरवरी के बीच में। अच्छा मतलब एक अच्छा विंटर कह सकते हैं इसमें, इस बीच में। हालांकि वो मिड मार्च तक भी हल्का हल्का जाता रहता है। वहीं देखिए हॉट जो गर्म वाली बात करें, समर गर्मी की बात करें, तो ये कब होगा, ये हो जाता है मार्च से लेके मई तक। ठीक है, अभी इस पर थोड़ी और बात करेंगे, बस मैंने अभी पहले चारों जो डिवाइड कर दिया है उसको बता दूं कौन कौन से हैं। वहीं देखिए इसके बाद ये अपना आ गया रेनी, बारिश वाला जो सीजन आ गया, ये जून से लेके कब तक है, सितंबर तक है। ठीक है, किससे बारिश होती है, हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा बारिश होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। उस पर भी आगे भी बात करेंगे, अभी बस आप इतना यहाँ पे नोट रखिए। साथ ही साथ यहाँ पे अपना ये आ गया शरद ऋतु, ये कब से कब का है, अक्टूबर से लेके नवंबर के बीच वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये चार पार्ट में इसको डिवाइड किया गया अलग अलग, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं कि सबसे पहले कौन सा भारत का जो सबसे पहले आता है वो होता है अपना कोल्ड वेदर, ठंडी का टाइम अभी चल भी रहा है इस टाइम पे। ये क्या है, मैं ये बिल्कुल जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है उसमें चैप्टर नंबर 8 जो है उसके हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक। ठीक है, तो सर्दी के मौसम में सूर्य की किरणें सीधे इस क्षेत्र में नहीं पड़ती हैं, परिणाम स्वरूप उत्तरी भाग में तापमान में काफी कमी रहती है। इसका क्या मतलब हुआ है, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है ये। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये ग्लोब हो गया ये अपना इक्वेटर, तो यहां पे जो सनलाइट है, यहां पे सबसे ज्यादा जो इस टाइम पे विंटर सीजन में क्या होता है कि सनलाइट इधर वाले हिस्से पे ज्यादा पड़ता है। तो जहां पे ज्यादा होगा वहां पे जाहिर बात है सनलाइट, जहां पे ज्यादा होगा गर्मी वहां पे होगी, जहां पे सनलाइट कम पड़ेगा तो वहां पे कम होती है। तो हम लोग अभी यहाँ पे जब सनलाइट यहाँ पे पड़ रहा है तो हम लोग यहाँ पे हैं, तो हमारे यहाँ कम होगी। ठीक है, बिल्कुल आप इतना बेसिक सा जानते रहिए। और जब कम होगी तो जाहिर बात है कि यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो भी डाउन ही होगा। तो ये सारी इसकी थोड़ी थोड़ी विशेषताएं हैं। जैसे देखिए, ठीक है, ये वाला नहीं, ठीक है ये वाला। और वही गर्मी की बात करें तो क्या होता है कि इसमें देखिए वही उल्टा हो जाएगा, गर्म मौसम में सूर्य की किरणें इस क्षेत्र में सीधे पड़ती हैं और तापमान बहुत अधिक हो जाता है। ठीक है, गर्म और शुष्क हवाएं जिन्हें लू कहते हैं। अब ये लू क्या होता है, तो ये लू जो है वो होता है मई से जून की स्टार्टिंग में ये चलती है हवाएं, और ये उत्तर भारत में ही चलती हैं। तो इसके पीछे रीजन यही है कि जो हमारा जो भारत है, ठीक है, उत्तर भारत की बात हो रही है, तो अब सनलाइट ये देखिए इक्वेटर इधर है और ये जो हमारा कर्क रेखा है, ठीक है, और ये 0 डिग्री इक्वेटर। तो जो सन है वो क्या है कि अब साउथ से जो मकर रेखा है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, अब वो इधर नॉर्थ की तरफ मूव करना मतलब अपनी यात्रा शुरू कर रहा है इधर। तो यहाँ पे जब ये आएगा तो ये वाला हिस्सा गर्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है, एक जून के आसपास वो भारत के क्षेत्र में इंटर कर जाता है, जो ये वाला जो ITCZ बोलते हैं जिसको, ठीक है, ये यहाँ के आसपास ही चलता रहता है। तो ये सन के हिसाब से जो सन हीट पड़ती है उसके हिसाब से ये ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये ITCZ जो होता है ये यहाँ पे एक जून के आसपास वो यहाँ पे आ जाता है। और क्योंकि ये हिमालय है, थोड़ा सा मैं बेसिक से ही बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारी कॉन्सेप्ट हैं और वो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप थोड़ा सा बस जानते रहिए कि यहाँ पे जब ये वाला हिस्सा पूरा गर्म हो जाता है, ठीक है, तो 1 जून के आसपास वो भारतीय जो क्षेत्र है वहां पे इंटर कर जाता है। साथ ही साथ यहीं पे यहां तक पहुंचते पहुंचते टाइम लगभग आ जाता है 20-21 जून के आसपास पहुंच जाता है। ये वाला रीजन पूरा
हीट हो जाता है। लेकिन उससे पहले ही क्या होता है कि ये वाला जो पश्चिम वाला हिस्सा है भारत का, जो पश्चिम वाला हिस्सा है, राजस्थान वाला हिस्सा जो है वो रेगिस्तान है, पता है। और सनलाइट पड़ने की वजह से क्या होता है कि वो बहुत ही ज्यादा हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो ये जो दशाएं बननी चाहिए तो उससे पहले ही यहाँ पे एक अलग दशा बन जाती है कि ये क्षेत्रीय यहाँ की जो अब चूंकि वहां पे गर्म सनलाइट पड़ी तो ज्यादा गर्मी हुई, और इससे क्या हुआ कि जो भी नमी थी वो वाष्प बन के ऊपर चली गई, ठीक है। तो वो रीजन जो था वो खाली हो गया, ठीक है। हाई टेम्परेचर की वजह से क्या हुआ कि वहां पे एक लो प्रेशर वाला एरिया बन गया, ठीक है। तो उसको भरने के लिए क्या हुआ कि स्थानीय छोटी छोटी हवाएं चलने लगी वहीं भूभाग से ही, जिनमें कोई नमी नहीं थी, क्योंकि वो स्थल से ही जा रही थी, नमी नहीं थी, इसीलिए वो क्या होता है कि वही धूल वहां के आसपास की जो मिट्टियां होती हैं उसको उड़ा के ले जाती हैं, और ये उत्तर भारत में ये घटना होती है, और उसी को उसका जो नाम है उसको बोलते हैं लू, ठीक है। साथ ही साथ जब ये आगे जाके जब क्या होता है कि जब इस पे जब 20 जून के आसपास यहाँ पे ये पहुंच जाता है ITCZ, और यहाँ पे ये रीजन पूरा गर्म हो जाता है, तो ये जो दक्षिण पश्चिम जो मानसून है वो समुद्र से इधर से चलती हैं, तो ये जो हवाएं अपनी, क्योंकि समुद्र से होकर जाएंगी, ये वाला हीट हो गया पूरा पूरा भारत, ठीक है। तो ये इधर से चल रही हैं, ये अपने साथ नमी लेके जाती हैं, तो ये जाके फिर 20-22 के आसपास इधर जाके उत्तर भारत में पूरी बारिश करती हैं। हालांकि 1 जून के आसपास ही यहाँ पे इधर ये तटीय वाला जो रीजन है वहां पे बारिश शुरू कर देती है, ठीक है। तो बेसिक सा बस जानते रहिए कि ये रीजन की वजह से क्या होता है, जब ये उत्तर भारत का जो हमारा जो भारत है, ग्लोब का जो उत्तर वाला हिस्सा है, जब ये गर्म होता है तो क्या घटना घटती है, और ये जब ठंडा होता है तो क्या घटना घटती है भारत में, ठीक है। तो लू पे बात हो गई। अब देखिए, ये देखिए यही है, वही चीज मैं बता रहा हूं कि ये वाला हिस्सा जब 20-21 जून के आसपास ये वाला हिस्सा जब क्या हुआ, गर्म हो गया, ठीक है। तो यहां की जो हवाएं थी वो क्या हुई, गर्म होके ऊपर चली गई, तो ये पूरा खाली हो गया। अब इसको भरने के लिए यहां से ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो गई, ठीक है। ये ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो गई, और यही अपने साथ जो नमी लेके आती हैं वही यहां पे आके बारिश कर देती है, क्लियर है। और यही वाली जो एक देखिए ये वाला हिस्सा तो हिमालय है, ठीक है। ये मेघालय, यहाँ पे गारो खासी जयंतिया है, तो ये वाला रीजन यहाँ पे जाके देखिए खूब अच्छी खासी बारिश कर देती है, क्योंकि आगे इसको कोई रोकने के लिए चाहिए। हमारे यहाँ रोकने के लिए खूब है, यहाँ पे ये जो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, और इधर जाके ये देखिए हिमालय के इधर है, तो यहाँ पे ये वाले रीजन में खूब अच्छी खासी बारिश हो जाती है, ठीक है। और ये वाला चूंकि यहाँ से नमी भर के लेके जाएंगी तो ये वाले रीजन में अच्छी बारिश होती है, और ये धीरे धीरे जैसे ही स्थल के और आगे जाएंगी, जैसे दिल्ली तक पहुँचते पहुँचते इसमें जो नमी थी उस जो यहाँ से जो हवा चली थी उसमें जो नमी थी यहाँ पे आते आते जाहिर बातें कम हो गई, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, वहीं दिल्ली के आसपास सबसे कम बारिश होती है, ठीक है। बारिश यहाँ तक होती है, लेकिन आगे जाके वो यहाँ तक भी हवाएं चलती हैं, जो रेगिस्तान वाला थार का ये डेजर्ट एरिया है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ तक जाते जाते जो नमी थी हवा में वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हवा तो ये वाली जाती तो है, लेकिन उसके पास नमी नहीं रहती है, इसलिए जो राजस्थान वाला एरिया है वहां पे बारिश नहीं हो पाती है, ठीक है। वहीं ये वाला हॉट रीजन है, तो ये जो अरब सागर की ये शाखा, ये वाली तो बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल वाली है, ये जो अरब सागर वाली शाखा है, क्योंकि देखिए अरावली ये रहे, यहाँ पे ये अरावली है, अरावली रेंज है, तो ये वाली जो शाखा है वो क्या करते हैं कि बस ये इससे यहाँ पे जो टच हल्का सा टच होती थी यहाँ पे बारिश ये कर पाती है, बाकी इसके पैरेलल ये आगे निकल जाती है। यहाँ पे ये भी क्या है कि राजस्थान वाले हिस्से में बारिश नहीं कर पाती है, क्योंकि ये जो इसकी जो हवा की जो दिशा है वो इसके जो अरावली के बिल्कुल समानांतर ही चली जाती है, ठीक है। वहीं अरावली अगर ऐसे होती है, ठीक है, तो ये कहीं न कहीं इसको रोक देती है, तो ये वाला हिस्सा भी अच्छा खासा जो बारिश हो जाती वहां पे भी अच्छी खासी, ठीक है। बट ऐसा नहीं हो पाता, और आगे जाके ये यही जाके यहाँ पे उत्तराखंड के आसपास ये लोग, ये वाले भी यहीं पे जाके बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये भी अच्छी खासी कहीं पे बारिश नहीं हो पाती है, और ये भी धीरे धीरे थोड़ी बहुत इसके पास भी रहती है, तो यहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा बारिश कर देती है,
ठीक है। तो वो जो घटना घटती है, बादल का फटना जो होता है जिसको बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम मतलब लेवल पे क्या होता है, वहाँ पे पानी आ जाता है। और वो घटना इसीलिए होती है क्योंकि यहाँ और यहाँ से दोनों से भी पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है उसमें, ठीक है, जो हवाएं जाती हैं। तो ये इसका बेसिक सा थोड़ा सा आप इसको जानते रहिए। चलिए अब ये देखिए वही बात, दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम या बरसात का मौसम, इसकी बात हो रही है। तो अभी जिस पे हम बात कर रहे थे, यह मौसम मानसून की शुरुआत द्वारा चिन्हित किया जाता है, ठीक है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से हवाएं भूमि की ओर चलती हैं, ठीक है, और अपने साथ नमी लेके जाती हैं, क्योंकि वो समुद्र से होके जाती है, बंगाल की खाड़ी या अरब सागर से होके जाती हैं, तो नमी उनके पास रहती है, जो अभी मैं पीछे बता चुका हूँ, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या करती हैं, ये अपने पवने पर्वतीय अवरोधों से टकराती हैं और क्या कर देती हैं, वर्षा कर देती हैं। वही सारी चीजें जो अभी मैं बताया हूँ, वही सब कुछ है यहाँ पे। अब ये देखिए, ये तो हो गया गर्मी के टाइम वाला सीजन, जब सूरज की किरण यहाँ पर पड़ रही थी, ये अपना 23.5 डिग्री है कर्क रेखा। जब सूरज की किरणें ये वाले रीजन में पड़ रही थी, तो यहाँ से इधर की तरफ हवाएं चलती हैं ठंड, जो अपने साथ नमी लेके आती हैं, और जून जुलाई अगस्त ये वाले मंथ में क्या होता है, अच्छी खासी बारिश करती हैं, ठीक है। वहीं जब विंटर टाइम होता है तो इसमें कई घटनाएं घटती हैं, क्योंकि अब सूरज की किरणें यहाँ पे भी नहीं पड़ रही हैं, अब वो सीधे नीचे चली गई हैं, कहाँ पे, मकर रेखा के आसपास। तो वहां पे सूरज जहां पे सूरज ज्यादा टाइम रहेगा तो गर्मी वहां पे होगी, ठीक है। अब ये क्या हो गया कि ये वाला रीजन ठंडा हो गया है, और ये वाला रीजन थोड़ा सा गर्म ज्यादा रहता है कंपेरिजन टू इसके। तो क्या करती हैं कि अब जो हवाएं हैं वो इधर उल्टी चलने लगती हैं। साथ ही साथ यहीं पे एक छोटी सी और मैं बता देता हूं कि यहीं पे ही जब ये नीचे सूर्य मकर रेखा की तरफ शिफ्ट करता है, तो क्या होता है कि जो नॉर्थ वाला रीजन है ग्लोब का, वो क्या होता है कि अब विंटर होने लगता है, और साथ ही साथ जो मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागरी क्षेत्र है, वहां पे एक ठंडी हवा का एक बनता है जिसको बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ, क्योंकि वो कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, ब्लैक सागर, काला सागर जिसको बोलते हैं, ये सारे से होके गुजरती है, यहाँ से इधर आती रहती है। तो क्या होता है कि ये सारे सागरों के ऊपर से आती है, तो सबसे नमी लेके आती है, ठीक है। तो जब ये भारत में, चूंकि यहाँ हिमालय है, तो बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि सन नीचे की तरफ गया है, तो क्या होता है कि ये इधर एक धारा इसकी इधर आ जाती है, एक तो हिमालय के उधर चली जाती है, एक धारा भारत में भी प्रवेश कर जाती है। तो चूंकि उसमें नमी बहुत ज्यादा होती है, तो क्या करती है कि अगर जितनी नमी रहती है तो वो लगभग यूपी और जो पूर्वी बिहार है वहां तक भी वर्षा कर देती है। उसमें नमी के ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें नमी कितनी है, ठीक है। अगर ज्यादा होगी तो बारिश यहां तक हो जाती है, और नहीं तो दिल्ली तक तो पक्का बारिश होना ही है, हल्की हल्की ठंडी के टाइम पे, जो अभी देख रहे होंगे कि आपको इस टाइम दिसंबर में भी कई बार दिल्ली में भी बारिश हुई है। तो इसके पीछे रीजन कहीं कहीं यही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है। अब ये देखिए, ये वाली क्या होता है कि जब एक चीज और यहीं पे कॉन्सेप्ट छोटा सा मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि स्थल और जल में क्या होता है कि जो स्थल है वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा हो जाता है, ठीक है। और वहीं ये जो जल वाला रीजन है, समुद्र वाला रीजन है, ये देरी से गर्म होता है और देरी से ठंडा होता है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे जो दशाएं बनती हैं जब सन नीचे चला जा रहा है, तो ये वाला हिस्सा क्योंकि देरी से गर्म हो रहा है और देरी से ठंडा हो रहा है, और ये वाला जल्दी गर्म हुआ, बारिश हुई, इसके बाद ये जल्दी ठंडा हो गया, जैसे ही सन यहाँ से चला गया। ठंडा यहाँ है, गर्म यहाँ है, तो यहाँ से एक धारा ऐसे ये चलने शुरू हो जाती है, ठीक है। अब क्या होता है कि इससे बारिश कहाँ होती है भारत में, क्योंकि यहाँ से होके जा रही है, कोई यहाँ भारत का हिस्सा तो है नहीं, कहीं बारिश ये नहीं करती हैं, ये वाली जो धारा है, ये वाली जो हवाएं हैं,
तो बस ये क्या है कि बंगाल की खाड़ी से ये जो नमी उठाती हैं, जब ये यहाँ पे रहती हैं तो कोई इनके पास नमी नहीं रहती है, ठंडी तो रहती है लेकिन नमी नहीं रहती। लेकिन जैसे ये बंगाल की खाड़ी में जाती हैं तो यहाँ पे ये नमी उठा लेती हैं। ठीक है, तो ये वाला देखिए भारत का जो ये वाला हिस्सा है, तमिलनाडु वाला, ये जो कोरोमंडल तट बोलते हैं, ये वाला जो रीजन है, इसका जो ढांचा है, भौगोलिक ढांचा, इसकी वजह से क्या होता है कि यही एक धारा यहाँ पे टच हो जाती है, यहाँ से नमी लेके यहाँ पे टच हो जाती है। और ठंडी के दिनों में कोरोमंडल तट पे जो साउथ में सिर्फ यही वाला एक रीजन है जहाँ पे ये क्या कर देती हैं, वर्षा करती हैं, अच्छी खासी यहाँ पे वर्षा हो जाती है। और बाकी ये वाला जो हिस्सा है पश्चिमी विक्षोभ से वो दिल्ली और ये यूपी तक, ये और कभी कभी बिहार के पूर्वी वाले पश्चिमी वाले, बिहार के पश्चिम वाले हिस्से तक ये बारिश कर देती हैं। ठीक है, तो ये समर टाइम की मैंने बात कर दी कि इसमें क्या क्या घटनाएं घटती हैं। और ये विंटर टाइम पे कहाँ कहाँ बारिश होती है। विंटर टाइम पे सिर्फ ये वाले रीजन में बारिश होती है और ये वाले रीजन में बारिश होती है। वहीं गर्मी के दिनों में ये वाला जो, ये चूंकि देखिए वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट है, ये वाले रीजन पे अच्छी खासी बारिश होती है। वहीं इस वाली धारा से ये वाला पूरा रीजन पे अच्छी खासी बारिश होती है, राजस्थान वाला हिस्सा थोड़ा सा छोड़ के। ठीक है, बाकी ये वाले पे होती है, ये वाली धारा यहाँ तक चली जाती है जो बंगाल की खाड़ी से। तो ये जो गारो खासी जयंतिया है, वहीं पे चेरापूंजी है, मासिन राम है, तो यहाँ पे ये अच्छी खासी बारिश कर देती है। ठीक है, क्योंकि एक चीज़ यहीं पे और बता दे रहा हूँ, ये पश्चिमी घाट है, ये जो अरब सागर की शाखा है, अब ये वाली जो पश्चिमी घाट है इसी से टच होकर ये वाले रीजन में अच्छी खासी बारिश करती है। वहीं ये वाला क्या रीजन होता है कि ये पूरा मतलब सूखा रह जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये जब इधर की साइड आती है तो इनकी नमी तो ढाल से यहीं खत्म होकर यहीं सारी खत्म हो जाती है, यहीं पे ही जितने भी इनके पास नमी रहती है वो ढाल वहीं पे गिरा देती है, ढाल के इधर साइड ही गिरा देती हैं। इधर साइड जब ये आती है तो इनके पास नमी रहती ही नहीं है। तो ये वाला रीजन जो महाराष्ट्र का जो है ये रीजन है, और जो कर्नाटका का ये ऊपर उत्तर वाला रीजन है, ये पूरा पूरा कैसा हो जाता है, ये सूखा क्षेत्र रह जाता है। ठीक है, आगे इस बहुत सी इस पे बातें हैं, बस इस पे आप बस ध्यान रखिए कि ये रीजन सूखा क्यों रहता है, तो उसके पीछे वजह है ये वाला, ये इस रीजन से भी सूखा रह जाता है। साथ ही जब ये इधर से भी जाती है तो ये भी यहाँ पे बारिश नहीं कर पाती है, तो क्या होता है सिर्फ ये वाला रीजन यहाँ पे बारिश हो पाती है। ठीक है, क्या क्या होती है, तो आगे जो बात करते हैं इसमें कि जैसे कि शरद ऋतु में ठंडी के टाइम पे क्या होता है, यह लौटते मानसून का मौसम है और भारत के दक्षिण भाग में विशेष रूप से तमिलनाडु वाले क्षेत्र में बारिश करती है, अभी हम पीछे बता चुका हूं। साथ ही साथ भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसून प्रकार के रूप में, जो इसके मानसूनी जलवायु यहाँ पे कहा जाता है, भारत की जो जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ठंडी के टाइम, विंटर टाइम पे भी बारिश होती है और गर्मी के टाइम पे भी बारिश होती है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो उसी में ही है, जैसे प्राकृतिक वनस्पतियां क्या क्या होती हैं, चूंकि देखिए बारिश के ऊपर ही डिपेंड करता है कि बारिश कहाँ पे कैसी हो रही है। अगर बारिश कहीं पे नहीं हो रही है, जिस क्षेत्र में, जैसे राजस्थान वाला एरिया, थौर वाला रीजन है, तो वहाँ पे जाहिर बात है कि झाड़ियाँ ही पाई जाएंगी, कुछ ऐसे पौधे होंगे जो शुष्क रीजन में सर्वाइव कर पाए खुद को। ठीक है, जैसे देखिए कि हमने अपने आसपास विभिन्न प्रकार के पौधे देखे होंगे, कहीं बड़े कहीं छोटे, कहीं पे घास पाई जाती है, तो ऐसी चीज़ें हमने देखी होगी। पहाड़ी रीजन पे अलग अलग टाइप की घास होगी, तो वहीं दक्षिण भारत की तरफ जाएंगे तो अलग टाइप की घास मिलेगी। ठीक है, छोटे पौधे भी होते हैं जिन्हें झाड़ियाँ कहते हैं, जैसे कैक्टस हो गया, और ये फूल वाले भी। तो ये छोटे, इनमें पानी की जो होती है, इनमें ज़रूरत थोड़ी कम पड़ती है इनको। वहीं अगर बड़े पौधे होंगे तो उनकी शाखाएँ बड़ी होंगी, तो उनको पानी की ज़रूरत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं पौधे। विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां विभिन्न जलवायु परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं, वही चीज। और जो वर्षा, जिसके लिए वर्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, वही बात हो गई जो मैं अभी बता रहा हूं। जैसे देखिए ये क्या हो गया, किसी में ही छोटा सा टॉपिक ये और है कि वन की आवश्यकता क्यों है। अगर वन सारे काट दिए जाएं तो क्या इससे नुकसान क्या होगा, और अगर ये है तो इससे हमें क्या क्या लाभ है।
तो बेसिक सा ही आपको पता होना चाहिए। 6 क्लास की एनसीईआरटी उसमें दिया ही है, इससे हम जो वनस्पतियां होती हैं उससे हम दवाइयां भी बना सकते हैं, ठीक है। घर के रूप, घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही साथ उसको ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पोर्ट के कुछ चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ उस पर फल फ्रूट जो होते हैं उससे हम ले सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ऑक्सीजन देता है पौधे, जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है। और जो जीव जंतु, छोटे छोटे जीव जंतु हैं, उनको रहने के योग्य एक वातावरण उनको देता है। वहाँ पे जो वन होते हैं, वन के आसपास बहुत सी छोटे छोटे जीव जंतु निवास करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये क्या करता है कि सॉइल बाइंडिंग करता है, जैसे बहुत ही जो जमीन होती है और वहाँ पे रेन हो रही है तो ये कटाव बहुत ज़्यादा होता रहता है। तो अगर यहीं पे कोई पेड़ लगा दिया जाए तो इसकी जो जड़ें हैं इस एरिया को पूरे वो बांध देती हैं, तो जो मिट्टी का जो बहाव है वो रुक जाता है। तो इसमें भी महत्वपूर्ण ये इनका योगदान है, ठीक है। साथ ही साथ इनका जो लकड़ी का फर्नीचर और रबड़ इससे बनता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये 6 क्लास की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और उस पर आप उसको आप देख सकते हैं वहाँ पे। देखिए अब चूंकि बारिश हो रही, जंगल है, तो वहाँ पे कई टाइप के जीव जंतु भी पाए जाते होंगे, शेर, चीता, भालू, जितने भी हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग। जैसे बात करें पहाड़ी वाले रीजन पे, तो वहाँ पे भालू, क्योंकि वहाँ पे ठंडी का मतलब बर्फ पड़ती है, वहाँ पे कुछ अलग टाइम को वहाँ पे दशाएं हो जाती हैं, प्राकृतिक दशाएं पाई जाती हैं। तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे जीव जंतु भी उसी टाइप के होंगे जो वहाँ वाले रीजन में थोड़े अपने आप को सर्वाइव कर पाएँ, ठीक है। तो जैसे जो जहाँ पे मौसम होगा जहाँ पे, उसी हिसाब से वहाँ पे जीव जंतु भी उसी की दशा में पाए जाएंगे। क्लियर है। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीव का घर है, ठीक है। यहीं पे ही आसपास रहते हैं, इनके लिए कोई घर तो होता नहीं है, अपने आप यहीं आसपास अपना घर बनाते हैं। जानवरों की हजारों प्रजातियां हैं, और जंगल में रहने वाले सरीसृप, उभयचर, जो सरीसृप हैं, उभयचर हैं, स्तनधारी पक्षी, कीड़े, और इसकी विविधता है। मतलब ये हजारों की संख्या में इनकी विविधता है, जो कहाँ पर निवास करती है, जंगलों में निवास करती है, ठीक है। तो ये जो हमारा 6 क्लास की एनसीईआरटी है, उसके जो बेसिक जो 8वां चैप्टर था, उसके बेसिक क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या खासियत है, उस पर बात कर ली। बाकी इन सब टॉपिक पे बहुत सी बातें हैं जो आगे की एनसीईआरटी जो हमारी होगी उस पर वो आपको मिल जाएंगी। और जो इसके बाद जो हमारा चलेगा वो 7th एनसीईआरटी के बेस पे रहेगा, कि 7th स्टैंडर्ड में ज्योग्राफी की जो 7th की जो क्लास है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं, उस पर चर्चा होगी। अभी हमने 6 क्लास की एनसीईआरटी में बात की, इसमें 2-3 टॉपिक और हैं ऊपर वाले स्टार्टिंग के, जो ग्लोब हो गया और विश्व का जो सोलर सिस्टम हो गया। तो ये जो टॉपिक हैं इस पे हम एक एक करके आगे वीडियो डाल देंगे, और ये हमारा जो 6 क्लास की एनसीईआरटी है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। आपको ये मेरा जो वीडियो वो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और इसमें कोई अगर दिक्कत हो रही होगी तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।